नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यहां पर बिल्कुल छोटा सा प्रैक्टिस सेट है। यहां पर आपके लिए सेलेक्ट करके 2022-23 में आ सकने वाले क्वेश्चन लेकर आए हैं जीके के। सिर्फ 50 क्वेश्चन है और आपको 20 प्रश्न सही करने का टारगेट है। बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। सिर्फ 50 क्वेश्चन है, फटाफट वीडियो हो जाएगा कंप्लीट। तो प्लीज पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। कोशिश करिए 20 प्रश्न सही करने की। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत में कितने वर्ष गुजारने के बाद कोई विदेशी नागरिक यहां की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है? तो यदि आप भारत में रहना चाहते हैं, आप विदेशी हैं, तो कम से कम आपको 10 वर्ष गुजारने होंगे। ऑप्शन नंबर डी 10 वर्ष प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है ये आपका उदाहरण होता है वलित पर्वत का। ऑप्शन नंबर डी वलित पर्वत का उदाहरण होता है हिमालय। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। तेनालीराम किसके दरबार में रहते थे? तो तेनालीराम नाम का नाटक सब टीवी पर आता भी था, आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा। ये रहते थे आपके कृष्णदेव राय के दरबार में। ऑप्शन नंबर यहां पर ए कृष्णदेव राय राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। श्वेत रक्त कण का दूसरा नाम क्या है? सफेद रक्त कण डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम क्या है? तो डब्ल्यूबीसी को और कहा जाता है आपका ल्यूकोसाइट। ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोसाइट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पुराने स्टूडेंट लाइक कर देते हैं, नए स्टूडेंट भी जरूर हमें सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए। आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, जरूर लाइक करना, प्लीज एक लाइक जरूर। 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ था सबसे पहले मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी मेरठ यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1857 के विद्रोह के लिए। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत यह दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स डार्विन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फिरोजाबाद किस उद्योग के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है? तो फिरोजाबाद जो जाना जाता है ये आपका फेमस है कांच उद्योग के लिए। ऑप्शन नंबर यहां पर सी कांच उद्योग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह कहलाता है? तो टाइटन जो है ये आपका शनि का उपग्रह है। ऑप्शन नंबर डी शनि प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। अकबर का जन्म इनमें से कहां पर हुआ था? तो अकबर का जो जन्म हुआ था वो आपका हुआ था अमरकोट में। ऑप्शन नंबर ए अमरकोट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? तो तंबाकू का सबसे ज्यादा उत्पादन यहां पर जो ऑप्शन दिए गए उनके अनुसार होता है आपका चीन में। ऑप्शन के अनुसार चीन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक। जादूगोंडा झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है? तो जादूगोंडा झारखंड ये यूरेनियम की खदान के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम की खदान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। संसद के सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता इनमें से कौन करता है? तो संसद के जो सदन होते हैं उनकी संयुक्त बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। मेरे हिसाब से आप सभी का आंसर सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी लोकसभा अध्यक्ष प्रश्न के लिए राइट आंसर है। मन्नार की खाड़ी कहां पर स्थित है इनमें से? तो मन्नार की खाड़ी जो है ये आपकी हिंद महासागर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हिंद महासागर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर किस राज्य में स्थित है? तो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री नेपानगर जो है ये आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। एमपी में मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी एमपी राइट आंसर हो जाएगा। फायांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो फायांग जो आया था ये आया था आपका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय फायांग आया था। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है आपकी ये केरल में स्थित है। केरल। ऑप्शन नंबर यहां पर डी। इसको और क्या कहते हैं साइलेंट वैली को? तो शांत घाटी भी कहते हैं, हिंदी में शांत घाटी। दोस्तों, प्लीज लाइक जरूर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की जरूरत है। हम ऐसे ही टेस्ट लाएंगे आपको अच्छे अच्छे, प्लीज लाइक जरूर कर देना। धौलीगंगा किस विद्युत परियोजना धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना ये आपकी है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड राइट आंसर है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखाने में काम करने से वंचित रखा गया है? तो संविधान का वो अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद नंबर 24। इसके अंतर्गत कारखानों में काम कर रहे बच्चों को 14 वर्ष के ऊपर का होना चाहिए। 14 वर्ष के नीचे का कोई बच्चा कारखानों में काम नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अनुच्छेद 24। अंकलेश्वर का संबंध इनमें से किससे है? तो अंकलेश्वर जो है ये आपका संबंध है, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है अंकलेश्वर। ऑप्शन नंबर ए पेट्रोलियम उद्योग यहां पर राइट आंसर है अंकलेश्वर के लिए। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन का नाम आपने सुना होगा। इनके द्वारा दिया जाता है आपका व्यास सम्मान। ऑप्शन नंबर यहां पर भी व्यास सम्मान प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा के बिरला फाउंडेशन के लिए। सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? तो सिंदरी जो है ये आपका बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पर बनती है
रासायनिक खाद, केमिकल फर्टिलाइजर। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक खाद के लिए सिंदरी फेमस है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी होती है? यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्मतम जीवित कोशिका, ये आपकी माइकोप्लाज्मा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे? तो प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन था, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, और इसके तहत समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए थे। अच्छा, कमेंट करके बताइए हमारे देश की जो प्रस्तावना है इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। राजनीति के उस पार नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो राजनीति के उस पार ये जो पुस्तक है ये लिखी गई थी आपकी अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पन्ना मध्य प्रदेश किस लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना मध्य प्रदेश में है और यह प्रसिद्ध है आपके हीरे की खदानों के लिए या हीरे की खान। ऑप्शन नंबर सी हीरे की खदानों के लिए प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम किसे भेजा था? तो अंतरिक्ष में सबसे पहले भेजा गया था कुत्ते को। ऑप्शन नंबर बी कुत्ते को प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, अंतरिक्ष में भेजा गया था। पहला रेल बोर्ड कब स्थापित किया गया? तो सबसे पहला रेल बोर्ड यह स्थापित किया गया था आपका 1905 में। ऑप्शन नंबर बी 1905 में सबसे पहला रेल बोर्ड स्थापित किया गया था। भारत में स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता इनमें से किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर डी इनको स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता कहा जाता है। मूल कर्तव्य का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो जो मूल कर्तव्य है, राइट आंसर क्या है? मूल कर्तव्य का संबंध है आपका अनुच्छेद 51 का से। ऑप्शन नंबर सी 51 का, अनुच्छेद 51 का प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। तारापुर महाराष्ट्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो तारापुर महाराष्ट्र ये आपका प्रसिद्ध है, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा एटॉमिक पावर प्लांट के लिए। ऑप्शन नंबर ए एटॉमिक पावर प्लांट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला इनमें से कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला ये आपकी स्थित है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के लिए बिल्कुल सही आंसर है। लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था इनमें से? तो लोधी वंश का सबसे पहला शासक आप देखेंगे तो बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर ए ये, ऑप्शन नंबर सी ये लोधी वंश का प्रथम शासक था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का हृदय, या फिर कह सकते हैं भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा। तो भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा यह कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। ऑप्शन नंबर यहां पर सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार राइट आंसर है। इंपीरियल बैंक किस बैंक का पुराना नाम है? तो इंपीरियल बैंक के नाम से पहले जाना जाता था आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कालिदास किस काल के कवि थे? तो कालिदास जी जो थे ये आपके गुप्त काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कालिदास के लिए। महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था? महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण यह कराया गया था पल्लव वंश के शासकों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी पल्लव वंश के शासकों के द्वारा महाबलेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। सिनेगॉग किस धर्म का आराधना स्थल है? तो सिनेगॉग ये आपका आराधना स्थल है यहूदी धर्म का। ऑप्शन नंबर ए यहूदी धर्म प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश इनमें से कौन सा है? तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश आप देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका ये सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका राइट आंसर है। हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव किस फसल पर पड़ा था? तो हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था आपका गेहूं की फसल पर। ऑप्शन नंबर बी गेहूं की फसल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा इनमें से किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत के अंदर यदि आप न्यायिक सेवा का जन्मदाता देखेंगे तो वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर ए इनको न्यायिक सेवा का जन्मदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश इनमें से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि आप देखेंगे तो विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र देश देखेंगे तो रूस है। ऑप्शन नंबर सी रूस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहां पर हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का सबसे पहला सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था बेलग्रेड में। ऑप्शन नंबर ए बेलग्रेड में सबसे पहला सम्मेलन हुआ था 1961 की बात है। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? इनमें से मैन ऑफ डेस्टिनी ये नेपोलियन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा मैन ऑफ डेस्टिनी के लिए।
आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का गठन यह हुआ था आपका 1953 में। ऑप्शन नंबर ए 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, राइट आंसर है। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति इनमें से कौन थे? तो भारत के सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। ऑप्शन नंबर यहां पर भी डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। शिकारी देवी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो शिकारी देवी अभ्यारण्य ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो स्पीड पोस्ट सेवा की जो शुरुआत की गई थी वो 1986 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी 1986 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? तो महाराष्ट्र राज्य का जो गठन हुआ था वो 1960 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1960 राइट आंसर है। विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात किस देश में उठता है? तो विली विली उष्ण प्रदेशीय चक्रवात ये आपका ऑस्ट्रेलिया में उठता है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर है। आज का आखिरी क्वेश्चन, इसमें पूछा गया मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो मलेरिया परजीवी और अमीबा को, इस प्रश्न का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि मलेरिया परजीवी और अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है। ये हो गए आपके सुपरफास्ट 50 क्वेश्चन। दोस्तों यदि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको 100 क्वेश्चन के भी प्रैक्टिस सेट मिलते हैं हमारे चैनल पर, 50 के भी प्रैक्टिस सेट मिलते हैं। प्रश्न अच्छे लगे जरूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करके बताइए, किस सब्जेक्ट पर 50 क्वेश्चन का अगला वीडियो चाहिए, जरूर आपको प्रोवाइड कराएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।